अजमेर के उत्तर विधानसभा ही नहीं, पूरे अजमेर शहर के साथ कांग्रेस के कुशासन में जो सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत जी को पता है कि अजमेर की जनता ने ना कभी इससे पहले कांग्रेस का साथ दिया, ना कभी भविष्य में देगी। देख सकते हैं कि पुष्कर के अंदर कितना अच्छा कार्य करा है धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने, जो कि खुद गहलोत जी के सबसे माननीय नेता है। और आने वाले अजमेर के जो इलेक्शंस में हम यही चाहते हैं कि दोनों की दोनों सीटें अजमेर की ही जीतेगी। इस सरकार ने कुछ योजनाएं मूलभूत रूप से लागू करी नहीं है और इनकी जो 4 साल में सिर्फ लड़ाई रही है कुर्सी के चक्कर में, दिल्ली जयपुर आना जाना रहा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी एकजुट। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक में आज हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। अजमेर उत्तर के लोग कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं। अजमेर उत्तर में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा उसके लिए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रचित कछावा है साहब। अजमेर उत्तर विधानसभा का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से 2 आधारों पर लड़ा जाएगा। एक तो कांग्रेस के कुशासन से जो जनता त्रस्त है, और अजमेर के उत्तर विधानसभा ही नहीं, पूरे अजमेर शहर के साथ कांग्रेस के कुशासन में जो सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत जी को पता है कि अजमेर की जनता ने ना कभी इससे पहले कांग्रेस का साथ दिया, ना कभी भविष्य में देगी। ऐसे के अंदर कांग्रेस हमेशा अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार करती है, क्योंकि उनको पता है कि अजमेर से कभी भी ना विधायक कांग्रेस का जीता है, ना कभी जीत सकता है। तो इस सौतेले व्यवहार का बदला आम जनता जो है वो कांग्रेस के खिलाफ में मतदान करके देगी। और कहीं ना कहीं जो उत्तर विधायक देवनानी जी ने विकास कार्य दिए, और निश्चित रूप से उस विकास के आधार पर भी कहीं ना कहीं जनता मताधिकार का उपयोग करेगी। करीब 4.5 सालों से कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से दिखती है? देखिए, ये राजस्थान में हमारी सबसे बड़ी जीत इसी का दिखाते हैं। मेन चीज़ ये है कि कांग्रेस ने काम करा है, धरातल पे काम करा है। और वही आगामी जो अभी जो बजट पेश हुआ है, बजट के अंदर यही बताया गया है कि क्या क्या रणनीतियां हैं जो हम पहले नहीं सुधार पाए, आने वाले वक्त में हमको उसको सुधारना है। और ये जैसे बात करिए सर ने अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर आप देख सकते हैं कि पुष्कर के अंदर कितना अच्छा कार्य करा है धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने, जो कि खुद गहलोत जी के सबसे माननीय नेता है। और आने वाले अजमेर के जो इलेक्शंस में हम यही चाहते हैं कि दोनों की दोनों सीटें अजमेर की ही जीतेगी कांग्रेस। युवाओं को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अजमेर के अंदर किस तरह से? देखिए, अजमेर के अंदर युवाओं के रोज़गार की अगर बात करें तो सरकार 1 लाख नई भर्तियों के ऊपर काम कर रही है और 1 लाख भर्तियां जो है वो आरपीएससी बहुत जल्द निकालने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि अजमेर उत्तर का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो पानी का मुद्दा रहने वाला है। और पानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं। ईआरसीपी के मुद्दे के ऊपर लगातार केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो कहीं ना कहीं जो लाभ है सबसे बड़ा वो अजमेर को मिलने वाला है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि केंद्र सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और अजमेर उत्तर की जो सीट है वैसे बीजेपी की मानी जाती है, लेकिन इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस की जो सुविधा है उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरे देश के अंदर इससे बेहतरीन हेल्थ स्कीम कहीं भी नहीं है। कि जो कैशलेस जिस तरीके से किया है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। और बीजेपी के खेमों में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सर्वे बीजेपी शुरू करने वाली है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार अजमेर उत्तर विधानसभा के चुनाव के अंदर रहने वाला है। और ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत भी हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अजमेर में लगातार अजमेर उत्तर की बात करते हैं तो 4 बारों से अजमेर के जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी है भाजपा से, लेकिन सड़कें आज भी बदहाल है। देखिए, सड़कें तो काम होता रहता है, कभी कोई लाइन डल जाती है जिस वजह से खुदाई करनी पड़ती है। वैसा कोई विशेष कोई खुदाई सड़क की स्थिति सही है और काफ़ी विकास कार्य हैं। आप देखेंगे आरओ भी खूब सारे बने हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की योजना के तहत कम से कम 1000 करोड़ के कार्य हुए हैं। तो निश्चित रूप से अजमेर उत्तर की जो सीट है वैसे भी संघ छवि और भाजपा की सीट मानी जाती है। तो यहाँ से निश्चित रूप से चाहे कोई भी आए लेकिन आएगी भाजपा ही। किन आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव तो मुख्य रूप से सरकार में युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिले हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। और हम जो 2 दिन से देख रहे हैं वीरांगनाओं के साथ ये सरकार कैसा हास्य कर रही है। और बीजेपी के जितने भी जो सांसद है, एमएलए जो उनके समर्थन में बैठे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। तो इस सरकार से सब वर्ग तरसते हैं, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। इस सरकार ने कुछ योजनाएं मूलभूत रूप से लागू करी नहीं है और इनकी जो 4 साल में सिर्फ लड़ाई रही है कुर्सी के चक्कर में, दिल्ली जयपुर आना जाना रहा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी एकजुट। अजमेर में अब बात करें अजी भाजपा की और कांग्रेस की, दोनों में ही गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आती है। क्या मानते हैं कि ये भी कहीं मुद्दा बनेगा? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनेगा। भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा जो है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक
पार्टी है। इंटरनली लोकतंत्र हमारा डेमोक्रेसी मजबूत है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, बात सुनने का अधिकार है। इसी प्रकार से लोकतंत्र बनता है। कांग्रेस के अंदर एक परिवार और एक नेता के अंदर ये सारी राजनीति चलती है। भाजपा के अंदर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। और इस बार वापस 8 विधानसभा की सीटें, उसमें से 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार भी हमारे पास 6 सीटें। तो ये थी अजमेर की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव है वो मिले जुले मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, राजस्थान तक, अजमेर।